बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। इस रमज़ान 30 दिनों में हम रोज़ाना एक कुरान मजीद की दुआ याद करने की और सीखने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए इन दुआओं को हिफ्ज़ कीजिए, याद कीजिए और इनको अपनी ज़िंदगियों का लाज़मी हिस्सा बनाइए। आज जो सबसे पहली दुआ हम सीखेंगे वो है इल्म में इजाफे की दुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये वो दुआ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सिखाई। कुरान मजीद की सूरह तौहा आयत नंबर 114 में ये दुआ है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए इसके मतलब सीखते हैं। रब्बी, ये दो लफ्जों का मजमू है, रब और याए मुतकल्लिम। इसका तर्जुमा होता है ए मेरे रब। रब्बी, ए मेरे रब। जिदनी, जिदनी। जिदनी भी दो लफ्जों का मजमू है, जिद और नी। जिद लफ्ज जो है ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज्यादा, ज्यादती वगैरह। नी, मुझे। तो इसका क्या मतलब होगा? जिदनी, ज्यादा कर मुझे। रब्बी जिदनी, ए मेरे रब, ज्यादा कर मुझे। इल्मा, इल्म। इल्मा, इल्म। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। अब इसको मुकम्मल तौर पे देखते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। और अगर इसका बा मुहावरा तर्जुमा करें तो ये बनेगा, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज कुरान मजीद की पहली दुआ याद कर ली है। कोशिश कीजिए इसको याद कीजिए और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।